नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लोकदल 3 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान विरोधी कानून के खिलाफ उनके साथ है। किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने और श्रम कानूनों में प्रस्तावित मजदूर विरोधी कानून को वापस लेने के लिए अड़े पड़े हुए। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि देश किसानों का है, अडानी अंबानी की जागीर नहीं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में देश की जनता उन्हें इस बात के लिए करारा जवाब देगी। किसान आंदोलन में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से हो रहा है पिछले 3 महीने, अब तो 2.5-3 महीने जो भी होने जा रहा है, 85 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। और शर्म की बात है कि 200 लोगों से ज्यादा लोग शहीद हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी ये नहीं आया कि किसान आंदोलन में जो लोग मरे उनके लिए क्या होना चाहिए। आज इस देश की लड़ाई किसान जो लड़ रहा है वो किसान की लड़ाई नहीं है। अगर वो देखी जाए तो वो आप सब और हम सब लोगों की लड़ाई है। उसका कारण है कि किसान तो किसी न किसी तरह गुजारा कर लेगा। भाई किसान फसल बोता है, कहीं ना कहीं गुजारा कर लेगा। लेकिन जो सरकार के 3 काले कानून है, जिसमें भंडारण कानून ऐसा है कि जो अनाप शनाप मूल्य बढ़ाएगा, मूल्य वृद्धि करेगा, जिससे आम मध्यम वर्गीय जो एक साधारण लोग रहते हैं, जो मध्यम क्लास के लोग रहते हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे जब अगर आटे का दाम भी 200 रुपए 300 रुपए किलो इस देश में होने लगेगा अडानी अंबानी के द्वारा भंडारण करने के। और देश पूरी तरह एक तरह से पुनः एक उसी ताकतों के आगे झुक जाए। तो आज ये आंदोलन जो गाजीपुर, सिंधु और पूरे टिकरी बॉर्डर और पूरे देश में चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि इससे निकम्मी, इससे अगर कहना चाहिए इससे बेहया सरकार कभी नहीं हुई, जिसने किसानों के सामने कीलें लगाई, जिसने किसानों के सामने सड़क खोद दी, जिसने किसानों पे बुरी तरह अत्याचार किए कि किसान ना पहुंचे। लेकिन हम लोग फितरत बन गई है सरकार की कि हर आंदोलन को बदनाम करो। पहले सीए के आंदोलन को बदनाम करो, कभी टूल किट के नाम पे बदनाम करो, कभी अब वो आंदोलन जीवी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। पता नहीं उनको मालूम नहीं कि उनके जो नेता रहे उन्होंने भी कभी आंदोलन किया होगा। यही वो मोदी जी थे जो कहते थे कि देश में पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं और देश में डॉलर का दाम इतना बढ़ रहा है, तो क्या होना चाहिए, इनके भाषणों में है। और आज देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं और देश में जो एक भारी बदलाव आए, जिस तरह से सरकार दबाव को मानते हुए भी अनदेखा कर रही है, ये एक विद्रोह की तरफ ले जा रहा है आंदोलन। जन विद्रोह होगा, लेकिन देश का किसान जान चुका है, देश का गांव जान चुका है, नौजवान जान चुका है। आप लोग भी जानते हैं कि किसान कहीं गलत नहीं है, लेकिन जो कुछ चल रहा है तानाशाह के आगे सब मजबूर हैं और सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अपने कहते हैं समय काट रहे हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। पता नहीं कैसे उनके जो सांसद हैं वो बस एक सरकार में रहने के लिए कुछ भी अत्याचार झेल रहे हैं। उनके लिए भी शर्म की बात है कि वो अगला चुनाव कैसे झेलेंगे और किस तरह से वो चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। तो आज देश में जो कुछ ये चल रहा है, लोकदल आज भी एक बात कहता है और शुरू से हम लोगों ने कहा है कि ये देश किसानों का है, ये टाटा बिरला या अडानी अंबानी का नहीं है। अडानी अंबानी की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। सरकार क्या करती है, एमएसपी तो रहनी चाहिए, कोर्ट कह रही है, सरकार क्यों नहीं कह रही है? सरकार निश्चित में क्यों नहीं दे रही है? सरकार क्यों नहीं उसका कानून बना रही है? अगर 3 काले कानून बनाए तो कानून बना दे कि एमएसपी रहेगी, क्या दिक्कत है उसमें? किसान शुरू से मांग कर रहा है, ये कानून बना दे, उसमें क्या दिक्कत है उसको बना के देने में कि एमएसपी रहेगी और महंगाई के हिसाब से हर वर्ष जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी एमएसपी में किसान के फसल का मूल्य बढ़ेगा। ये कानून बना दे, कोई दिक्कत नहीं है किसान को। लेकिन एक सरकार कहां दे रही है, लिख के कहां दे रही है? के नाम पर बन जाते हैं कि किसानों की पार्टी नहीं है। कोई उम्मीद करे कि भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है तो बेवकूफी कर रहा है, उनकी पार्टी है ही नहीं। ये सब पूंजीपति व्यापारियों की पार्टी है और वही वो अपना काम कर रही है। तो लोकदल की भूमिका यही है कि किसानों को जगाने की कि आपने गलती करी है, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे आपने उन लोगों को चुन लिया जो इस लायक नहीं थे कि इस देश और प्रदेश की सत्ता में बैठे। तो इसलिए आने वाले समय में अपने आप को जगाइए और आने वाले समय में ऐसे बहरूपियों को पहचानिए, नाटकबाजों को पहचानिए जो 100 किलो आरडीएक्स देश में कहां से आया उसकी जांच नहीं कर पाए। लेकिन किसान आंदोलन खालिस्तानी है, वो आंदोलन शुरू होती हो गया। टूल किट क्या है, शुरू होते ही हो गया। 100 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया आज तक पता नहीं चला देश को। तो इन बहरूपियों को पहचानने की जरूरत है। लोकदल की भूमिका यही है। तो आपको 1 साल पुराना उदाहरण देता हूं। सरकार ने बाहर से प्याज मंगवाया था, 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो। आपने शायद देखा हो, सफेद नारंगी सा था, टेस्टलेस प्याज था। आज तक हिंदुस्तान में सरकार ने 10 रुपए किलो प्याज रेट नहीं दिया हिंदुस्तान के किसान को और बाहर का उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। तब कहां से पैसा आया था? क्या आपको नहीं लगता ये कालाबाजारी की तरफ जा रहा है? किसान के ये जितने भी इन्होंने बिल बता रहे हैं
उसमें एक रूल ये है कि किसान अपनी समस्या एसडीएम के पास लेके जाएगा। आज किसान दिल्ली के चारों तरफ 10 से 20 लाख की संख्या में बैठा है, उसकी सरकार नहीं सुन रही है। उसी सरकार के डीएम एसडीएम वहां पे लाठीचार्ज के लिए आते हैं, तो एक अकेले किसान की क्या कल को सुनी जाएगी? लगता है आपको ये बात की कहीं से सुनी जाएगी? तो ये काले कानून है, ये कानून स्टार्टिंग से ही गलत है। इनको पॉइंट वाइज कर लीजिए या कैसे कर लीजिए, अब उसको एक गलत चीज कर दी उन्होंने। अध्यादेश वही गलत है, लोकतंत्र की हत्या लोकतांत्रिक देश में। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे के बिंदु हैं। इन्होंने कहा, अब ये कह रहे हैं कांग्रेस ही से ला रही थी। अरे कांग्रेस से परेशान थे तभी तो बीजेपी को लोग लेके आए थे। आज आप कांग्रेस से तुलना कर रहे हो, कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, आपने भी यह घोषित आपातकाल लगा दिया। देश का किसान कहाँ जाए? इस देश ने आजादी की लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने गोरे अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन किसान को सबसे बड़ी दुख की बात